नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रुफैया हुसैन। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदान संख्या 253 के सभी मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है साल 2011 के पंचायती चुनाव में प्रशासन द्वारा अपनाए गए रवैये के विरोध में गांव वालों ने वोट न देने का संकल्प लिया। देखिए रिपोर्ट। इस चुनावी मौसम में जहां सभी पार्टियों के नेता अपनी पार्टी का चुनाव प्रसार करके अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं इसके विपरीत समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र 23 से रोसड़ा प्रखंड के दामोदरपुर मतदान केंद्र संख्या 253 के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। उस क्षेत्र के मतदाताओं का कहना है कि सन 2011 के पंचायती चुनाव में जब वो लोग वोट डालने गए तो प्रशासन ने वहां मौजूद पुरुष और महिलाओं को बेवजह पीटने के बाद उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। 2011 में जो पंचायत का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यहाँ के लोगों के साथ पुलिस वाले ने बहुत ज्यादती की और इसी आक्रोश में आकर के लोगों ने इस बार एकाएक सब भैया लोग को पीटना शुरू कर दिए। गांव भर के सब आदमी को एकाएक पीट के तब सबको ट्रक पर चढ़ाओ, सबको गाली गलौज अभद्र गाली का प्रयोग किया गया। उसके बाद महिला को भी, हम लोग को भी मार, मतलब सब लड़की फड़की माँ बहन सब वहाँ पर थे वोट गिराने के लिए, सबको रगड़ के घर में घुसा दिया गया। वहीं ग्रामीणों में इस घटना को दोहराए जाने का डर है, जिसके कारण उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया। आपको बताते चलें, अभी भी वहां के ग्रामीणों पर मुकदमे चल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। वारिसनगर विधानसभा प्रखंड कानपुर में विशनपुर आमी पंचायत में 2 मतदान केंद्रों पर कोई मतदान नहीं हुआ। अन्य उस पंचायत के अन्य मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है, लेकिन कम हुआ है। रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड शिवाजी नगर के 3 बूथों पर मतदान नहीं हुआ है। इसके लिए सभी प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ गए भी थे और जाके लोगों को जो उनकी समस्याएं थी वो सुनी गई। अब देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशासन गाँव वालों के हित में कोई कार्रवाई करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर। मंडलगढ़ क्षेत्र के त्रिवेणी गांव में एक ट्रक में गाय की लाशों का ढेर पाया गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। हमारे देश में जहां गाय की पूजा की जाती है, वहीं आस्था से जुड़े इस मुद्दे के बिल्कुल विपरीत एक मामला सामने आया है। जी हां, एक ट्रक में गाय की लाशों का ढेर पाया गया। पूरा मामला है मंडलगढ़ क्षेत्र के त्रिवेणी गाँव का, जहां एक ट्रक मंडलगढ़ से भिलवाड़ा की ओर जा रहा था। डीजल डलवाने के लिए ड्राइवर ने ट्रक त्रिवेणी गांव के नजदीक रोका तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने ट्रक से आ रही अजीब दुर्गंध के कारण उसकी तफ्तीश की तो पाया कि उसमें लगभग 50 गाय और बछड़े थे, जिसमें से तकरीबन 19 पशु मृत अवस्था में पाए गए। पशुओं की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर ग्रामीण भड़क गए और हल्ला मचाने लगे तो वहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने पशुओं को ट्रक से निकालने के बाद ट्रक को आग के हवाले कर दिया तो वहीं ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको बताते चले कि देखते ही देखते पूरे ट्रक को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में तकरीबन 4 घंटे लग गए। इस घटना के कारण भिलवाड़ा से कोटा मार्ग पर घंटों तक जाम लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मंडलगढ़। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर हाई स्कूल में जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार सभा को संबोधित करने पहुंचे। साथ ही जनता से जदयू प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के इस महासंग्राम में जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार अपने पार्टी के प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने उनके क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। वहीं समस्तीपुर के विभूतिपुर हाई स्कूल में आयोजित जनसभा में पहुंचे नीतीश कुमार ने जनता से अपने द्वारा किए गए कार्यों के बदले प्रत्याशी अश्वमेघ देवी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। हम फैक्टर कहां से होंगे? फैक्टर तो होंगे पप्पू यादव, फैक्टर होंगे रणवीर यादव, आप फैक्टर होंगे जिनको आप पटना में जब चुनाव हो रहा था पाटलिपुत्रा, तो जिनके पिताजी के यहाँ गए थे चरण स्पर्श करने के लिए, वो सब फैक्टर होंगे। हम लोग कहां से फैक्टर होंगे? बिहार के बाढ़ की समस्या का जिक्र क्यों नहीं है? विशेष राज्य के दर्जा का जिक्र क्यों नहीं है?
तो भाजपा के बिहार वाले नेता को जवाब नहीं सूझा तो कहे कि भाई राज्य की चर्चा थोड़ी होती है राष्ट्रीय घोषणा पत्र में, ये राज्य का घोषणा पत्र है। देने का वादा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारी मजदूरी क्या है, 7 तारीख को यहां वोट पड़ेगा, तीर का बटन दबाइए, अश्वमेघ देवी जी को जिताइए। 1 नंबर पर है ना, 1 नंबर पर इधर उधर ताकना क्या, पहला नंबर का बटन तीर वाला दबा देना, अश्वमेघ देवी। आपको बताते चले कि सभा में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे और वहीं उपस्थित सहनी जाति के लोगों ने जदयू सुप्रीमो का स्वागत मछली देकर किया, जिससे वो काफी प्रभावित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक ओर समस्तीपुर जिले में लोजपा नेता रामविलास पासवान अपने पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर वोट नाम का एक अभियान चलाया गया, जिससे लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया जाए। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का आगाज होने के बाद से आए दिन इस जंग में सभी पार्टियों की जीत और हार का फैसला मतदान पेटियों में बंद होता जा रहा है और साथ ही फैसले की तारीख 16 मई भी करीब आती जा रही है। तो वहीं सभी पार्टी के नेताओं द्वारा अपने वोट बैंक को बढ़ाने की मुहिम भी तेज हो रही है, कहीं जनसभा तो कहीं रैलियां। जी हां, ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर जिले से सामने आया है, जहां लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान अपनी पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र पासवान का समर्थन करने पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अरे चलो जी, या तो मुसलमान हिंदू मुसलमान भैया पत्थर लड़ते रहोगे, हम लोग तो जिंदगी भर लड़ते रहे। 2002 में हमने कुछ करते क्यों ऐसा करते हैं, ताकि सर हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ से जा चप्पल फेंक के देखो, अंडा फेंक करके देखो, वहाँ मत तक नहीं पहुँचता। और साथ ही सभा में उपस्थित लोगों से लोजपा प्रत्याशी रामचंद्र पासवान को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। साथ ही आपको बताते चले, इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं समस्तीपुर जिले में रन फॉर वोट नाम का ऐसा ही अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शारदा सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर इस अभियान का आगाज किया। साथ ही उन्होंने अपने गानों के माध्यम से वहां उपस्थित लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वहीं रेलवे स्टेडियम में आयोजित इस अभियान में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और वहां उपस्थित लोगों में इस अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर। मैनपुरी के बेवर कस्बे में ट्रक और कंटेनर के आमने सामने की तेज टक्कर से आग लग गई, जिससे कंटेनर का चालक बुरी तरह घायल हो गया। साथ ही साथ कंटेनर में लदी कारें जलकर राख हो गईं। देखिए रिपोर्ट। तेज रफ्तार से दौड़ती इस जिंदगी में प्रतिदिन कहीं न कहीं से दिल दहला देने वाले हादसे सामने आ ही जाते हैं। वहीं मैनपुरी के बेवर कस्बे से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मारुति कार से भरी कंटेनर की टक्कर टैंकर से होने के बाद घटनास्थल पर आग लग गई। टक्कर से लगी इस आग ने बेवर नगर के पुल को भी अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण कंटेनर का चालक बुरी तरह से जल गया। साथ ही साथ कंटेनर में लदी कारें जलकर राख हो गईं। आपको बताते चले, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने काफी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया। बेवर में घटित इस घटना से जान माल का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ तकरीबन 7 घंटे तक रास्ता भी जाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मैनपुरी। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।